नमस्कार, आप सभी का हमारे इस पेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाने थे भारतीय ज्योतिष का इतिहास क्या है। आज हम जानेंगे पूर्व वैदिक काल क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो हम अपना विषय शुरू करते हैं। विषय शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यह विषय आगे भी चलेगा। इसकी हम 2-3 वीडियो अर्थात जितनी वीडियो इसकी रहेंगी उतनी आपको हम बना करके बनाएंगे। और एक चीज़ आपसे हम बोलना यह चाहते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें। चलो हम अपना विषय शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक काल वैदिक दर्शन में सृष्टि के आदि अर्थात सृजन तथा अंत अर्थात विनाश माना गया है। इस दर्शन के अनुसार सृष्टि के सृजन के पश्चात ही मनुष्य ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन आरंभ कर देता है तथा ज्योतिष के जीवनोपयोगी तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर अपने ज्ञान की भी वृद्धि करता है। क्योंकि कब व कैसे प्रश्न है। वे क्रम में ही मनुष्य ने देश काल तथा स्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त की होगी। घटना के घटित होने के विषय में आपस में बातचीत के दौरान ही इस विषय में उत्पन्न जिज्ञासा शांत होती होगी। ज्योतिष इन विषयों का अर्थात घटना के घटित होने के समय स्थान आदि के विषय में ज्ञान हुआ होगा। काल का बोध कराने वाले शास्त्र के रूप में यह एक अद्भुत शास्त्र है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को एक कहा जाता है, यह काल विधान शास्त्र भी है। फिर आगे कहते हैं, इस काल में ज्योतिष संबंधी विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लिखित साधनों का अभाव या प्राणी शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि आदि मानव अपने योग और ज्ञान द्वारा आयुर्वेद तथा ज्योतिष के मौलिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इस काल की ज्योतिष संबंधी मान्यताओं का ज्ञान ज्योतिष के उदय कालीन या वैदिक कालीन साहित्य से लगता है। वैदिक दर्शन के अनुसार सृष्टि बनने के बाद से ही मनुष्य ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन शुरू कर देता है। इसके साथ ही वह ज्योतिष की जीवन में उपयोग से जुड़ी बातें ज्ञात कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। मनुष्य जब चिंतन करता है तब उसकी कल्पना शक्ति तथा वाक शक्ति और बुद्धि रहस्यों से परत उठाने में प्रवृत्त होती है। इस काल में जैन मान्यता यह रही है कि संसार अनादिकाल से ही ऐसा चला आ रहा है। इसमें ना कोई नई वस्तु उत्पन्न होती है, ना ही किसी का विनाश होता है, बल्कि वस्तुओं की पर्यायें बदल जाती हैं। यह मान्यता ज्योतिष तत्व पर प्रकाश डालने वाली रही है। यह ठीक वैसे ही है जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि रूप बदल लेती है। जैन मान्यता के अनुसार 20 कोढ़ी अद्धा या खरब की संख्या से भी कई गुना अधिक है। कोढ़ी, ये हम तो इसको समझ नहीं रहे हैं। यदि आप इसको समझ रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताना। एक कल्प काल, आप कल्प जानते हैं, हम आपको कल्प बताएंगे कि कल्प क्या होते हैं, ब्रह्मा का दिन क्या होता है। यह इसके ऊपर हम एक वीडियो आपको बता करके बताएंगे ताकि आप लोगों को ये सब समझने में आसानी हो जाए। एक कल्प काल बताया गया है। कल्प काल के 2 भेद हैं। उनके उपभेदों में 6 भेद माने गए हैं। इनके 6 कालों में प्रथम व द्वितीय काल में भोग भूमि व स्थान तथा जहां भोजन वस्त्र आदि आवश्यकता की वस्तुएं कल्प वृक्षों से प्राप्त होती हैं कि तृतीय काल के आरंभ में
भोग भूमि व अंत में कर्म भूमि की रचना करती है। इस संदर्भ में 3 काल में 14 कुल उत्पन्न होते हैं जो प्राणियों की विभिन्न शिक्षाएं देते थे। इसी क्रम में प्रथम कुलकर के समय में मनुष्य को सूर्य व चंद्रमा दिखाई दिए तो वह संदेह से घिर गए और अपने संदेह को दूर करने के लिए कुलकर के पास गए। कुलकर ने उन्हें सूर्य व चंद्रमा संबंधी ज्योतिष विषय ज्ञान दिया और मनुष्य से परिचित होकर अपने कार्यों का संचालन करने लगा। द्वितीय कुलकर ने मनुष्य की नक्षत्रों से जुड़ी शंकाओं का निवारण किया तथा उस युग के व्यक्तियों को आकाश मंडल की बातों से अवगत कराया। इस बात से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अरबों खरबों वर्ष पूर्व ज्योतिष तथ्यों की शिक्षाएं दी गई थी। आधुनिक इतिहास भी जैन धर्म के अस्तित्व होने की पुष्टि करता है। छंदोग्योपनिषद में भी एक कथा का वर्णन है। इस संदर्भ में राजा जबाली से कुछ प्रश्न पूछे गए, उनका उत्तर मांगा। स है कृच्छीव भुव तः चिरम वस इत्याज्ञाप्याम चकार तम होवाच यथा मातम गौतमा वदो यथेयम न प्रकृतवतः पुरा विद्या ब्राह्मण गच्छति। यह प्रश्न पूछा, उत्तर मांगा। अर्थात गौतम ऋषि की प्रार्थना पर राजा चिंतित हुए और उन्होंने ऋषि से कुछ समय ठहरने का अनुरोध कर उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। हे गौतम, आप मुझसे जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं वह आपसे पहले किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र 628 से भी इस बात की पुष्टि होती है। अतः यह मानने का पूर्ण आधार है कि पूर्व वैदिक काल में भी कुछ जैन साहित्य में ग्रह नक्षत्रों का स्पष्ट विवेचन मिलता है। यह आपको मानना पड़ेगा। यह कोई कथा कथित कोई भ्रांति नहीं है, इसको आप अवश्य मानिए। जो इसमें कहा गया है आपको यह प्रमाण भी दिया गया है, इसीलिए ये प्रमाण है। फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वैदिक काल तथा उदय काल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।